कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल ऑफ मास 1 kg लाइंग ऑन द ग्राउंड। देखो अर्थ है, दिस इज अर्थ, और यहाँ पर एक बॉल रखी हुई है जिसमें बॉल का मास दे रखा है 1 kg। अर्थ का मास मुझे तो याद है, आप लोगों को भी याद हो तो बच्चों बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो टेंशन नहीं लेने का है, क्योंकि क्वेश्चन में अर्थ का मास आपको दिया जाएगा। देखो लिखा भी हुआ है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल ऑफ मास 1 kg लाइंग ऑन द अर्थ। क्वेश्चन में गिवन भी है मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 किलोग्राम, रेडियस ऑफ अर्थ, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी आपको गिवन है 6.4 × 10⁻3 किलोमीटर में गिवन है, राइट। और आगे क्या लिखा हुआ है, जी की वैल्यू भी गिवन है 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का तरीका बताओ हमको। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो बताइए फर्स्ट ऑब्जेक्ट कितना है, 1 kg का है, m1 1 kg। m2 सेकंड ऑब्जेक्ट यहाँ पर अर्थ है, कितना होता है अर्थ का मास, याद कर लीजिए 6 × 10⁻24 किलोग्राम। एंड अर्थ की रेडियस आपको गिवन है इस क्वेश्चन में 6.4 × 10⁻3 किलोमीटर। ये किलोमीटर में है, सब लोगों को पता है सर किलोमीटर को तो हमको किस में बदलना पड़ेगा प्यारे बच्चों, किलोमीटर को सर मीटर में बदलना ही पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये 6.4 × 10⁻6 मीटर, राइट। एंड जी की वैल्यू भी आप लोगों को क्वेश्चन में ही गिवन होती है यूजुअली 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। अब आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि सर इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगने वाला है वो कितना होगा। तो चलो न्यूटन सर ने हमको फॉर्मूला बताया है, F = G m1 × m2 अपॉन r स्क्वायर। वैल्यू ऑफ F आपको कैलकुलेट करनी है। G की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6.7 × 10⁻11। m1 कितना है 1, m2 कितना है 6 × 10⁻24 अपॉन r कितना है 6.4 × 6.4 × 10⁻6। ओके, यहाँ पे 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर r स्क्वायर है। अब देखो फिर से वही बात सर, इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे इतनी बड़ी कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका हमने बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आप नंबर्स को अलग करिए, 6.7 एंड 6, ये 1 है, 1 को लिखो या मत लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये 6.4 और ये भी 6.4। अब यहाँ पर पावर कितनी है देखिए -11, ये पावर कितनी है +24, राइट। ये पावर कितनी है 6 एंड 6, 6 और 6 कितना होता है 12 होता है, +12 है, ऊपर जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 24 है, 11 एंड 12 -23 है, तो पावर यहाँ पर बची बच्चों सिर्फ और सिर्फ 1, 10⁻1। 1 को राइट करो या फिर मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ भी डेसिमल के बाद में एक डिजिट है, पॉइंट हटाया, यहाँ भी डेसिमल के बाद में एक डिजिट है, पॉइंट हटाया। जब इसको आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे स्टूडेंट, तो इसका आंसर आएगा 0.98 × 10, और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो आप लोगों को आंसर मिलेगा 9.8 न्यूटन। अब भैया मल्टीप्लाई डिवाइड करना हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, हम टाइम खराब करना नहीं चाहते हैं आप लोगों का। आप लोग मल्टीप्लाई करके डिवाइड तो कर लोगे, इतना तो हम आप लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं कि आप लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर लोगे। तो अगर हमारे अर्थ के ऊपर कोई 1 किलो का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अर्थ और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, अर्थ में और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा डियर स्टूडेंट, 9.8 न्यूटन। क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी ऑफ मास 150 kg। एक ऑब्जेक्ट है 150 किलोग्राम का है, लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ पे रखा हुआ है, तो अर्थ का उस ऑब्जेक्ट पर कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में गिवन है मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ एंड जी की वैल्यू आपको पता ही है। जैसे अर्थ है और अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितने किलो का, 150 किलोग्राम का। तो चलो सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का तरीका आप लोगों को याद आ जाना चाहिए। सर हमको पता है सर, सबसे पहले तो हमको गिवन लिखना होता है। तो बताइए मास कितना है,
फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है 150 किलोग्राम, सेकेंड ऑब्जेक्ट यहाँ पर अर्थ है, अर्थ का मास क्वेश्चन में गिवन है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। इसको याद भी कर लो, है ना, कभी कभी छोटी छोटी बातें हमें पता हो तो ज्यादा अच्छा है। और आर की वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, इस बार आपको मीटर में गिवन है क्वेश्चन में। और जी की वैल्यू भी आप लोगों को गिवन है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यूनिट को अच्छे से ध्यान रखा करें, हर फिजिकल क्वांटिटी की आपको यूनिट लिखने की आदत होनी चाहिए और सही लिखने की आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर कोई भी लिख दो, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा। पता करना है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो चलो पता करते हैं। फॉर्मूला लगाइए, हम आपको एक बात बताते हैं, फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। जब हम बोले फॉर्मूला लगाइए, आप क्या कहोगे? आंसर पाइए। बोलो फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। तो चलो फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ जी कितना है? जी की वैल्यू है 6.7 इंटू 10⁻11। m1 150 किलोग्राम है, m2 6.4, नो 6.4 नहीं है, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है। एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁻6। यहाँ पर आर स्क्वायर है, इसलिए मुझे ये नंबर 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर फिर से वही बात, हम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे इस छोटी सी इतनी बड़ी कैलकुलेशन को कैसे करेंगे? तो कैलकुलेशन करने का तरीका हमने आपको बताया हुआ है। क्या तरीका बताया हुआ? सबसे पहले नंबर को एक साइड कर दो, 6.7 है, 150 का आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 सिक्सर कितना होता है? 90, तो ये 900 हो जाएगा। कोई छोटा नंबर हो तो इंटू एंड आपको मल्टीप्लाई भी कर देना है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 6.4 इंटू 6.4। अब देखिए ऊपर पावर कितनी है? ऊपर पावर है -11 एंड +24, ठीक है। नीचे पावर कितनी है? 6 एंड 6, +12 है, +12 ऊपर जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा, तो -12, तो 12, 24 एंड 23, तो यहाँ पर पावर बची सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है। अब ये डेसिमल से एक डेसिमल हम हटा सकते हैं, और जब आप इसको काट पीट करके बच्चों आंसर निकालोगे तो ये आंसर आएगा 1400, ठीक है। या फिर इसका आंसर हम आप लोगों को छोड़ते हैं, आप मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, और आंसर कहाँ पर बताओगे? हमको कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लेना, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लेना, और हमको बता देना कि आंसर कितना आ रहा है। तो ये बातें हुई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स की। सर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अच्छा एक बात और बताते हैं, जैसे आपके 2 बैग रखे हुए हैं, आप डेस्क पे आपका और आपके फ्रेंड का बैग रखा हुआ है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि उन दोनों के बीच में भी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन सर हमें तो कुछ नहीं दिखाई देता, मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे पास में मेरा दोस्त बैठा हुआ है, हम दोनों के बीच में क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन सर हमें तो कुछ नहीं पता चल रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है हमें। तो क्या सच बात है? तो यह बिल्कुल सच बात है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग हमको बताओगे, ठीक है। एक ज्योमेट्री बॉक्स रखा हुआ है, चलो ठीक है, ये रखा हुआ है एक ज्योमेट्री बॉक्स आपके फ्रेंड का, और दूसरा ज्योमेट्री बॉक्स रखा हुआ है आपका, ठीक है। ये मान लीजिए ज्योमेट्री बॉक्स 1 किलो का है और ये ज्योमेट्री बॉक्स 2 किलो का है। मैंने मास थोड़े से ज्यादा माने हुए हैं, हालांकि इतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने मान लिया। ये मास 1 किलो का है और ये मास 2 किलो का है, या कम मानना हो तो चलो कम कर लो। ये मास 0.2 किलोग्राम का है और ये भी 0.2 किलोग्राम का है। चलो दोनों मास सेम मान लिए, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मानोगे? चलो बताओ कितना दूर रखा होता है? कोई 50-60 किलोमीटर दूर तो रखा नहीं होता। कितना होता है भाई? डिस्टेंस काफी 1 होता है। चलो मान लिया डिस्टेंस 1 मीटर है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर करीब करीब इतना होता है, तो इतना दूर रखा हुआ है। तो आपको ये बताना है इन दोनों ही ऑब्जेक्ट के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना लगेगा, ठीक है। जी की वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है तो हमने कई बार लगाई हुई है, 6.7 इंटू 10⁻11। m1 कितना है? 0.2, m2 कितना है? 0.2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1। तो आप देखोगे यहाँ पर जो फोर्स आएगा ना, वो आएगा 0.00000 समथिंग, मतलब बहुत कम आएगा। आप सोच के देखो भाई, जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स है उस पर 0.00000 समथिंग फोर्स लगाओ तो क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा। तो यही है ग्रेविटेशन लॉ की ताकत, कि जो अगर हल्की हल्की ऑब्जेक्ट है, इवन 2 ट्रक भी लोगे ना, एक ट्रक 1000 किलो का, दूसरा ट्रक 2000 किलो का, इन दोनों के बीच भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स पता करोगे तो वहां पर फोर्स आएगा 1 न्यूटन या 2 न्यूटन या 3 न्यूटन, बस इससे ज्यादा फोर्स नहीं आएगा। तो सर 1000 किलो के ट्रक पर
आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो उन पर क्या फर्क पड़ने वाला है। इसीलिए ग्रेविटेशन फोर्स हमको माइक्रो ऑब्जेक्ट पर दिखाई नहीं देता। माइक्रो ऑब्जेक्ट मतलब जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन है वहां पर। इस बात को ध्यान रखें, इन द यूनिवर्स, इन द होल यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन जो मैक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक अर्थ है, प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट के बीच में हमको आसानी से देखने को मिल जाता है। प्लैनेट के बीच में क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि प्लैनेट का जो मास होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू भी ज्यादा आती है। हमने आपको मून के बीच में और सन के अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल के दिखाया। ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ एप्लीकेशन भी ध्यान रखो भाई। आप लोगों ने देखा है कि हम अर्थ पे खड़े हो पाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने हाई टाइड और लो टाइड का नाम सुना है? हाई टाइड एंड लो टाइड। समुद्र की लहर जब ऊपर चढ़ती है तो हाई टाइड बोला जाता है, नीचे गिरती है तो लो टाइड बोला जाता है। तो लहरें ऊपर नीचे क्यों गिरती हैं? ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जितने भी प्लेनेट है सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, किसकी वजह से सर? सन की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो ये कुछ एप्लीकेशन है जो ग्रेविटेशन फोर्स की हैं, हम अपनी डेली लाइफ में देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का टॉपिक कंप्लीटली फिनिश हो जाता है।